स्वर्गीय रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा जाता है। केंद्र में चाहे यूपीए का शासन रहा हो या एनडीए का, रामविलास पासवान दोनों में शामिल होते थे। दोनों गठबंधन में रामविलास मंत्री रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में भी उन्होंने एक बार सत्ता की चाबी अपने पास रख ली थी। उनकी राजनीतिक सूझबूझ का ही नतीजा है कि उनके परिवार में 5 लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं, जबकि 2 सदस्य केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आज भी बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में उनका आम शिद्दत से लिया जाता है। लोजपा में टूट के बाद एक बार फिर रामविलास पासवान के कार्यों की चर्चा की जा रही है। आइए जानते हैं कि रामविलास पासवान कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे। खगड़िया के शहरबन्नी गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे पासवान ने छात्र संघ से राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दलित समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। खासकर मृदुभाषी होने के कारण सभी के दिल में उनके लिए बराबर जगह थी। एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, उनका महत्व समान रूप से बना रहा। रामविलास पासवान का जन्म भले एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वे काफी तेज थे। 1969 में उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की थी। 2016 के मार्च महीने में रामविलास पासवान ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में पासवान ने लिखा था, 1969 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ सरकार गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। रामविलास पासवान पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे। हालांकि पासवान उस समय चर्चा में आए। सभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। उन्होंने उस वक्त 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी और यह विश्व रिकॉर्ड था। इसके बाद वे 1980 में सांसद चुने गए, लेकिन 84 में चुनाव हार गए। राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने में रामविलास पासवान के विचार काफी सहयोगी रहे। वे हमेशा कहते थे कि सड़क पर वही जानवर मरता है जो असमंजस में रहता है कि किधर जाए। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कोई भी निर्णय लेने में देर नहीं किया। उनके निर्णय लेने की क्षमता ने ही उन्हें राजनीति में स्थापित किया, जिन्हें बाद में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दिया। उन्होंने गरीबों को मुख्य धारा के साथ जहां जोड़ने का प्रयास किया, वहीं 2 बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन से दर्ज है। वहीं पर हमारे नेता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने काम किया। आज जो मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। आज देश में जो 81 करोड़ लोग जो राशन खा रहे हैं, लॉकडाउन में हमारे नेता की ये चिंता थी कि जो लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए नहीं हैं या कोई कार्ड धारक नहीं है, उनको कैसे लॉकडाउन में खाना पहुँचे, राशन मिले। तो उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना का निर्माण किया, जिसके तहत आज भी 81 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में उनको राशन दिया जा। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 में हुआ था। उनका पैतृक गांव खगड़िया जिले के अलौली स्थित शहरबन्नी गांव है। उनकी शादी 1960 में राजकुमारी देवी के साथ हुई थी। बाद में 1981 में पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से की। उनकी दोनों पत्नियों से 3 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं।
उन्होंने कोसी कॉलेज खगड़िया और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली। वह नॉनवेज पसंद करते थे और मछली उनकी पहली पसंद थी। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज जब वो नहीं है, उनके निधन के बाद मैं चाहता हूं कि हमारे नेता को हर वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। वो सिर्फ पासवान समाज के ही नहीं, वो सिर्फ दलितों के ही नहीं, बल्कि देश भर में सर्वमान्य नेता थे, सर्व समाज के वो नेता थे। हम लोग चाहते हैं कि उनको भारत रत्न की अनुशंसा, ये मांग हम लोग केंद्र सरकार से पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि उनको भारत रत्न उनको दिया जाए। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार भी विधिवत तरीके से उनको भारत रत्न देने की अनुशंसा अपनी तरफ से करे।